हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर क्लास 11th का पढ़ा रहे हैं और ये जो सेकंड चैप्टर है ये है मात्रक एवं मापन। और मात्रक एवं मापन का आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और ये आखिरी टॉपिक है विमाओं के उपयोग से संबंधित। मैंने आपको बताया था विमाओं के उपयोग में दो उपयोग मैं आपको बता चुका हूं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, और पिछला वीडियो जो मैंने आपको अपलोड करके दिया है उसमें मैंने आपको बताया था किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। कोई समीकरण ठीक है या नहीं है, गलत है या ठीक है, उसके विमीय संतुलन की जांच हम करते हैं, विमाओं का उपयोग करते हैं और विमाओं के उपयोग की सहायता से हम ये पता लगा लेते हैं वास्तव में दिया गया समीकरण ठीक है या गलत है। आज हम विमाओं के उपयोग से संबंधित तीसरा जो उपयोग है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये वास्तव में महत्वपूर्ण भी है, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग होने का कारण ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप समझेंगे कि किस प्रकार से केवल हमें ये पता होता है कि यह भौतिक राशि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर केवल निर्भर करती है। हमें ये नहीं पता होती है कौन सी भौतिक राशि ड्राइव करने के बाद स्क्वायर आएगा, किस पर अंडर रूट लगेगा, किसकी पावर 1/2 आएगी, कौन सी भौतिक राशि ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी। यानी हमें केवल ये पता है कि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, अन्य भौतिक राशियों पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, और हम विमाओं की सहायता से उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विमाओं के उपयोग संबंधित तीसरे टॉपिक का। और ये तीसरा टॉपिक आपके पास है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इससे संबंधित विमीय सूत्र का एक टॉपिक मैंने वीडियो अपलोड किया है। विमाओं के उपयोग का जो पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना या किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। इन टॉपिक्स को अगर आप देखना चाह रहे हैं, और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि पूरे वीडियो क्रम से देखने पर ही आपको समझ में आएगा चैप्टर, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम बताने जा रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्य आवर्तकाल कैपिटल टी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं दोलन काल भी कह देते हैं। गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम पर, धागे की लंबाई स्मॉल एल पर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। विमाओं की सहायता से आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना करनी है। तो थोड़ा सा देखिए, सरल लोलक का मैं आपको हिंट दे दूं, हालांकि थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है यहाँ पर बताना, फिर भी देखिए मैं माइक के प्रयोग से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर हम इस प्रकार से होता है, चलो इसका मैं देखो प्रयोग कर लूँ, फिजिक्स के व्यक्ति हैं हम लोग। इसमें आप देखिएगा, इसे धागे के एक सिरे पर एक हम गोलक धातु का बांध देते हैं, गोल वस्तु बांध देते हैं, और एक धागे का सिरा जो है वो क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं हुक से। ध्यान दीजिए, तो इसमें एम क्या हो गया, एम तो हो गया द्रव्यमान गोलक का, और इसके साथ साथ जो धागे की लंबाई हो गई वो क्या हुई, स्मॉल है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को आप जानते हैं। अब आवर्तकाल क्या होता है, ये इसकी माध्य स्थिति है। अगर हम इसे विस्थापित करके छोड़ दें तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या करने लगेगा, ये इस प्रकार से दोलन करने लगता है। और जब ये दोलन करने लगता है तो आप ये समझ लें, ये साम्य स्थिति से यहां तक जाना, लौट के यहां पर आना, फिर यहां पर जाना, फिर लौट के यहां तक आना, ये एक दोलन कहलाता है। और एक दोलन में लगने वाला समय है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया एक तो गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, और गोलक के द्रव्यमान के साथ साथ दूसरा ये किस पर निर्भर कर रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया था धागे की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान पर निर्भर कर रहा है। आवर्तकाल का या दोलन काल का समय निकालना है हमें।
यानी ये दोलन पूरा करने में जितना समय लगा है उसका जो फार्मूला टी है उसे ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको बताने का समझाने का प्रैक्टिकली इसलिए प्रयास किया जिससे आपको समझ में आए वास्तव में आवर्तकाल और दोलनकाल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अभिरुचि पैदा करने वाला टॉपिक है। देखिए हमने क्या किया, माना, जरा ध्यान दें, माना आवर्तकाल, ये सब लिखा ही है, आवर्तकाल कैपिटल टी, द्रव्यमान, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखता नहीं है, गोलक का द्रव्यमान लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान स्मॉल एम की घात, हमने अपनी तरफ से मान लिया कुछ भी मान लें ए पर, कॉमा, दूसरा क्या है, लंबाई, धागे की लंबाई हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, स्मॉल एल की घात, ये हम मान रहे हैं अपनी तरफ से, हमने मान लिया घात बी पर, तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात स्मॉल सी पर निर्भर करता है। हमने मान लिया, ये तो दिया कि आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। हमने अपनी तरफ से मान लिया ये मान द्रव्यमान की घात स्मॉल ए पर, लंबाई की घात स्मॉल बी पर और गुरुत्वीय त्वरण की घात स्मॉल सी पर निर्भर कर रहा है। निर्भर करने का मतलब है, आप लोग समझ रहे हैं, ये क्या है, ये अनुक्रमानुपाती यानी टी प्रोपोर्शनल m टू दी पावर क्या है a, l टू दी पावर क्या है b और g टू दी पावर क्या हो गया c, यानी m की पावर a पर, l की पावर b पर और g की पावर क्या है c पर निर्भर कर रहा है। चाहे तो हम ब्रैकेट लगा दें, ये जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो यहां पर क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, और ये कांस्टेंट क्या होता है, विमाहीन होता है। तो इक्वल का साइन लगा दिए, ये कांस्टेंट आपने ले लिया स्मॉल के, और m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और g टू दी पावर c, जहां स्मॉल के कुछ भी मान सकते हैं, एक विमाहीन नियतांक है, ये है तो नियतांक लेकिन कैसा है, विमाहीन है, क्योंकि अगर इसकी विमा होगी तो हम जो समीकरण निकालना चाह रहे हैं, संबंध निकालना चाह रहे हैं, वो नहीं निकल पाएगा। तो जहां स्मॉल के एक विमाहीन नियतांक है, समीकरण नंबर हमने इसे मान लिया, ये देखिए अब दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर लिखिए दोनों ओर की विमाएं। टी आवर्तकाल है, ध्यान दीजिए, टी आवर्तकाल है, समय है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी टी, और टी टू दी पावर अभी मैं आगे बताऊंगा के कैसा है, विमाहीन नियतांक है, विमा होगी नहीं। एम जो हमारे पास है द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं, कैपिटल एम। जब तक आपको विमीय सूत्र वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक यहां समझने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। तो आप विमीय सूत्र तथा विमाओं के उपयोग संबंधी जो दोनों टॉपिक है डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर उनके वीडियो को समझ लें। स्मॉल एल क्या है, लंबाई है, तो स्मॉल एल लंबाई है तो कैपिटल एल इसका होता ही होता है, पावर क्या होगी बी। अब ये आता है स्मॉल जी जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, एल टी माइनस टू, और एल टी माइनस टू की पावर क्या होगी सी। अब आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दें, ये एम टू दी पावर ए हो गई,
एल टू दी पावर क्या हो गई, यहाँ पर बी है और यहाँ पर एल टू दी पावर सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एल टू दी पावर बी प्लस सी, और टी टू दी पावर आ जाएगी -2c। अब आप यहां पर देखें टी है, टी के ऊपर इधर m वाला टर्म भी है, l वाला टर्म भी है और t वाला टर्म भी है, तो हम इधर वाले जो टर्म है उसे m और l और t के पदों में ही लिख लें। तो t टू दी पावर हमने 1 लिख लिया, कुछ नहीं है तो हम 1 तो मान ही ले। तो देखिए अब l टू दी पावर क्या लिख ले, 0, और m टू दी पावर क्या लिख ले, 0। इसे हम लिख सकते हैं। अब m l t के टर्म में ये भी आ गया और m l t के टर्म में इधर वाला पक्ष भी आ गया। अब अगर विमीय संतुलन के लिए यह आवश्यक होता है कि दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो लिखेंगे विमीय, ये टर्म लिखते हैं विमीय संतुलन के लिए दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। विमीय संतुलन के लिए दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए आप m टू दी पावर यहां पर 1 है और यहां पर क्या है, सॉरी m टू दी पावर a है और यहां पर क्या है, 0। a बराबर क्या है, 0। अब यहां पर l की पावर है b प्लस c और इधर क्या है, 0। तो एक रिलेशन निकल के आ गया कि हमारे पास b बराबर क्या होगा, -c। एक संबंध तो a का मान तो 0 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहां से आप देखें -2c, t की पावर क्या है, -2c है, यहां पर 1 है, तो ये कितना हो गया, 1। तो c बराबर क्या हो गया, -1/2। ये c की वैल्यू, और c की वैल्यू यहां पर अगर रख दें, b बराबर क्या है, -c, b बराबर -c, इट इंप्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस का 1/2 बराबर क्या हो गया, प्लस का 1/2। तो हमारे पास a, b और c के जो मान है वो निकल आए। यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए तो 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन है t इक्वल टू के, ऐसे ही रहने में m टू दी पावर क्या है, a, और a की वैल्यू क्या निकल के आई है, 0। l टू दी पावर है b और b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, b की वैल्यू निकल के आई है, अभी हमने निकाली थी 1/2। और g टू दी पावर क्या है, c, और c की वैल्यू कितनी निकल के आई है, c की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है माइनस का 1/2। t बराबर के n टू दी पावर 0, यानी ये हो गया 1, और इसे हम लिख सकते हैं l की पावर 1/2, और ये माइनस नीचे चला जाएगा तो g की पावर क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2 हो जाएगी। इसे अगर हम देखें जब अंडर रूट लगा होता है तो क्या लिख लेते हैं हम, 1/2 लगा होता है तो क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया t बराबर के अंडर रूट l ओवर g। अब देखिए k का मान अलग अलग होता है, जो नियतांक है उसका मान अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, ये प्रयोग के द्वारा निकाला गया है। और जब आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, जैसे अगर आवर्तकाल का फार्मूला पिछले क्लासों में कहीं पर आपने पढ़ा है तो t बराबर 2 अंडर रूट l ओवर g होता है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि k का मान क्या है, 2 1% ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है जहां पर आपको k के मान में क्या है, डाउट है, ये बाय एक्सपेरिमेंट निकालते हैं। तो आप सीधे सीधे k को लगे रहने दें और वहां पर ही छोड़ दें, आपका क्वेश्चन क्या माना जाए, सही माना जाए।
जनरली जब हम 6-7 प्रकार के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें के का मान क्या होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमारे माइंड में ऑलरेडी क्या होता है, पहले से होता है। तो लिखेंगे, इधर लिख देंगे प्रयोग द्वारा, बस कंप्लीट हो चुका है। प्रयोग द्वारा स्मॉल के का जो मान है, यहाँ पर 2 पाई है, कहीं पर 1 होता है, कहीं पर 1/2 होता है, वो आप मैंने बताया ना लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल है, आप समझ जाएंगे जब फार्मूला आपके दिमाग में पहले से होगा कि के का मान क्या होना चाहिए। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ये हो जाएगा L/G, L/G। तो इस प्रकार से देखिए कितना, आप देखिए यहाँ पर रोचकता बन गई, कितना इंटरेस्टिंग हो गया। इन्होंने कहा था m के मान पर निर्भर कर रहा है, और हमने देखा कि m के मान पर निर्भर करता ही नहीं है, यानी वो गायब हो गया। t का मान m के मान पर निर्भर नहीं कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में कहा था। अब केवल हमें ये पता था l के मान पर निर्भर कर रहा है, लेकिन l ऊपर आएगा, उसकी पावर 1/2 आएगी, और 1/2 की वजह से क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और इसी प्रकार से केवल पता था g पर निर्भर कर रहा है, तो हमें नहीं पता था कि g नीचे आएगा, उसकी पावर 1/2 आएगी, और 1/2 होने की वजह से वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो केवल एक भौतिक राशि अन्य राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है, इसी के आधार पर हमने विमाओं के उपयोग से उस भौतिक राशि से संबंधित सूत्र को प्राप्त कर लिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।